Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Application of Derivatives AOD, जिसके हमने 6.1 से पहले के कुछ एग्जांपल्स करे थे। इस लेक्चर में हम 6.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 6.1 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर 18 क्वेश्चंस हैं, तो मैं शुरू के कुछ करा रहा हूं और लास्ट के कुछ करा रहा हूं इजी वाले। इस लेक्चर में इजी वाले हो जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मुश्किल वाले करके इस एक्सरसाइज को फटाफट से खत्म कर देंगे। वो कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सीधी सीधी बात, rate of change of area with respect to its radius when radius is 3। तो हमें निकालना क्या है गाइस, dA by dr। तो हम बोलेंगे we have area is equals to pi r square। तो dA by dr बराबर हो जाएगा पाई बाहर d by dr ऑफ r स्क्वायर। तो dA by dr बराबर हो जाएगा पाई इंटू 2r इंटू डी बाई डी आर ऑफ r, जो कि होता है 1। dA by dr इज इक्वल्स टू 2 पाई r, बट यहां पर r दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 3, दैट इज 6 पाई एरिया, चेंज इन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस पर सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन एज इट इज यहां पर होगा। तो डी ए बाई डी आर बराबर 2 पाई, आर की वैल्यू डाल दोगे 4, और ये वाला 4 सेंटीमीटर था, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ने मुझे बता दिया कि ऊपर वाली चीज वॉल्यूम है, नीचे वाली चीज टाइम है, और साफ बोला है इंक्रीजिंग एट द रेट। रेट मतलब चेंज, डी बाई डीवी बाई डी टी इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे, ये रहा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, डी ए बाय डी टी निकालना है। when the length of the edge of the cube is 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दे लेना, ये वही एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसमें 2 बार करना पड़ा था। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साइड का होल क्यूब। साइड और एज एक ही बात होती है, घबराना नहीं। तो v इज इक्वल्स टू एस क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to t, dv by dt बराबर d by dt of s cube, dv by dt is equals to 3s square ds by dt। बच्चा कहेगा सर हमें da by dt निकालना है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, आप वॉल्यूम में चले गए हो। तो मैं कहूंगा शांत गदाधारी बीम, dv by dt की वैल्यू है 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड की वैल्यू है 12 इंटू 12 इंटू डी एस बाई डी टी। तो 8 वन 4 टू ज़ा 4 थ्री ज़ा, और ये 2 वन ज़ा 2 6 ज़ा 6 थ्री ज़ा 18 3 ज़ा 1 अपॉन 54, ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन साइड पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज इन साइड पर सेकेंड। अब वी विल use surface area of cube। surface area of cube का फॉर्मूला होता है area is equals to 6 into side square। ये जो ds by dt आया है, ये अब हमारे काम आएगा differentiating both sides with respect to x। कहीं कोई गलती ना हो गई हो, 4 टू ज़ा 4 थ्री ज़ा 2 वन ज़ा 2 6 ज़ा 6 थ्री ज़ा 18 3 ज़ा 54, ठीक है जी। तो डी ए बाय डी टी बराबर 6 बाहर डी बाई डी टी ऑफ एस स्क्वायर, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू 2s इंटू डी एस बाई डी टी। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर हमें s भी दिया हुआ है और डी एस बाई डी टी हमने निकाल लिया। जब मैंने तब वो एग्जाम्पल कराया होगा तब आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा,
तो इसके बाद एक बार वो एग्जांपल भी दोबारा समझ लेना, कमांड पूरी रखना, बस ये याद रख लेना। तो अब क्या होगा, डी ए बाय डी टी बराबर 6 इंटू टू इंटू साइड है 12 इंटू डी एस बाई डी टी बराबर है 1/54। तो 6 वन जा 6 नाइन जा 3 फोर जा 3 थ्री जा और कुछ है 4 टू जा 8, 4 टू जा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि डी ए बाय डी टी है रेट ऑफ चेंज इन एरिया। ये थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना, अच्छा क्वेश्चन है। क्लास में जब मैं कराता हूं तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट या सेकंड लास्ट होता है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आराम से मुझे पॉज कर लो और एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। वो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग, सेंटीमीटर पर सेकेंड है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी आर बाई डी टी, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। फाइंड द रेट, रेट मतलब टाइम से डी ए बाई डी टी निकालो व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अभी भी कहूंगा मुझे पॉज कर दो और खुद से करो। तो बच्चा बोलेगा एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, तो डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। ध्यान दो, तो डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू 2r इंटू पाई, आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी। एक प्यारा बच्चा बोलेगा सर डी आर बाई डी टी दे रखा है, आपको आर भी दे रखा है, तो ये वैल्यूज आपने पुट करनी है और आपका आंसर आ जाना है। तो डी ए बाय dt is equals to 2 into 10 into pi into dr by dt is 3। तो 3 2 is 6, 60 pi एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर 100 नंबर वाला पेपर लिखना है तो यहाँ इंग्लिश में लिखाना दैट द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जो भी उन्होंने दे रखा है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान से, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एज का मतलब साइड होता है, एज का मतलब साइड होता है, बस ये याद रख लेना। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर साइड को x ले लेता हूं तो dx बाय dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम नहीं मांगा, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग dv बाई dt, फाइंड द वॉल्यूम नहीं बोला, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग when the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, when the side is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मुझे नहीं लगता इसमें आपको मेरी जरूरत है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एज का होल क्यूब, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो आ जाएगा dv बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ एक्स क्यूब, dv बाय dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाय dt। अब आपको अच्छा लगना चाहिए कि dx बाई dt भी दे रखा है और x भी दे रखा है, x भी दे रखा है और dx बाई dt भी दे रखा है। तो dv बाय dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3, तो dv बाय dt इज इक्वल्स टू 900। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम इज ऑलवेज इन सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना और कुछ नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हमारा फेवरेट क्वेश्चन, झील में पत्थर डाला वो वाला। झील में जब पत्थर डालोगे तो ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल बनेंगे बाहर की तरफ। अगर ध्यान से देखें, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बढ़ रहा है ये हमेशा रेडियस होता है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो बढ़ रहा है वो डी आर बाई डी टी एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। एरिया नहीं निकालना, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। तो हम सबसे पहले देख लो, कहीं दिक्कत हो, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है,
अगले सेकंड और बढ़ जाएगा, अगले सेकंड और बढ़ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी dA बाय dt बराबर पाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो dA बाय dt इज इक्वल्स टू 2r इंटू पाई dr बाय dt। मेरा अच्छा बच्चा dr बाय dt भी दे रखा है यहाँ पर और r भी दे रखा है यहाँ पर, और उससे आप dA बाय dt आप खुद से निकालोगे और आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर ही दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आराम से मुझे पॉज कर लो, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चंस आप खुद से करो। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, साफ बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, आर नहीं है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज नहीं, इंक्रीजिंग मतलब ये, और पर सेकंड दे रखा है तो बाय टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन इट सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस नहीं मांगी, क्या मांगी है डीसी बाय डी। बच्चा कहेगा सर रेडियस तो दे ही नहीं रखा, देखते हैं रेडियस की जरूरत पड़ती है या नहीं। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई डी आर बाई डी टी। सिर्फ डी आर बाई डी टी चाहिए और डी आर बाई डी टी ही दे रखा है, तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.7, तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छे हो तो ये लिख देना that the circumference is increasing at the rate of 1.4 pi per centimeter। इसमें बस एक बात का ध्यान रख लेना, इस गलती में मत रहना कि टॉपिक समझ आ गया है तो क्वेश्चन निकल जाएंगे। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई अलग सा ट्विस्ट होता है। अब मैं 6 से सीधा आ गया 15 पे, मैंने सीधी जंप मारी 15, 16, 17 और 18 पे, क्योंकि जाने से पहले पिछले लेक्चर में भी बोला था ये वाले क्वेश्चंस इजी हैं, आराम से हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स। टोटल कॉस्ट ये दे रखी है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। 17 यूनिट्स मतलब जब एक्स की वैल्यू क्या होती है 17, तो अगर इसको एक्स की वैल्यू यहां डाल दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। उन्होंने कॉस्ट नहीं मांगी, उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट मांगी है। डेसिमल से बचना, ये खतरनाक होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, तो हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा c डैश एक्स बराबर आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006, मैंने डेसिमल ठीक लगाए हैं, हाँ ठीक है, 0.006 एक्स प्लस 15, और ये जो यहां पर 4000 दिया इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट, आप हो कॉस्ट, जब आपको डिफरेंशिएट किया तो आप हो गए मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 17, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289। शायद पिछले लेक्चर में किसी व्यक्ति ने बोला था 26 तक स्क्वायर याद कर लेना, माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। इसको सॉल्व करके कृपया करके फाइनल आंसर निकाल लीजिएगा। अगला 16वां क्वेश्चन बिल्कुल कभी मैं क्लास में नहीं कराता, कभी नहीं कराता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैंने जेन्युइनली। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स इज गिवन बाय, कि इतना पैसा आया है बेचकर। रेवेन्यू इज 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज 17, व्हेन x इज 7। अगर रेवेन्यू बोलता तो सीधा इसके अंदर x की वैल्यू 7 डाल देते। मार्जिनल रेवेन्यू बोला है
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करो 13 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 15 बचा गएगा। सर ने यहां पर डायरेक्टली कर दिया, डायरेक्टली भी चलेगा, शो करके करोगे तो और अच्छा लगेगा। तो दोनों की आपको तैयारी करा रहा हूं। तो जब आर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है आर डैश एक्स। आपका नाम है रेवेन्यू और आपका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू, ये याद रख लेना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2, तो 13 टू ज़ा 26x प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 26 प्लस 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 7 इज गिवन बाय 26 इंटू 7 प्लस 26 कॉमन ले लो 26, 7 प्लस 1, योर आंसर इज 26 इंटू 8 विच यू विल डू रुपीज में आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 16। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 मतलब खतरा, और मैं देख रहा हूं 17वें मिनट में हम हैं, तो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। सिर्फ इस लाइन को समझ लो तो बल्ले बल्ले हो गई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब हो गया एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की जगह डी ए ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये हो गया रेडियस विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, वेयर आर इज 6। तो सिंपल सी बात है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अगर चाहो तो यहां पे स्मॉल आर डाल दो, कोई वैल्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाय डी आर बराबर पाई इंटू डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, डी ए बाई डी आर बराबर 2 पाई आर, और फिर डी बाई डी आर ऑफ आर जो कि 1 होता है, तो डी ए बाई डी आर इज 2 पाई आर, और डी ए बाई डी आर निकालना है जब आपको दे रखा है कि r इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 6 इज 12 पाई। योर आंसर इज ऑप्शन बी। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, दिस वाज ऑप्शन बी। आराम से करेंगे। 17वें के बाद आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बीच में हमने छोड़े हुए हैं। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज इज गिवन बाय, ये रेवेन्यू है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, आर डैश एक्स आ जाएगा, यहाँ एक लाइन लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x प्लस 36, और रेवेन्यू निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 15, तो 6 इंटू 15 प्लस 36, और आपका आंसर आ जाएगा। खुद निकालो, खुद करो, मगर निकालो। बाय डूइंग दिस हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अब हमारा जो रहता है अगली एक्सरसाइज में, मतलब इसी एक्सरसाइज में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से कि मैं आपको बता दूं, एक तो बच्चों ये वाला 13th थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है, स्कूल में ज्यादा पूछा जाता है। 14 भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है, 10th भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, 10 लिखा ही नहीं, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। और जो रेड वाले हैं ना, वो बोर्ड में आ सकते हैं, जिन पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बार ये वाले ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बाकी के क्वेश्चंस खत्म कराने की आपको कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।